चुनावी माहौल में किसकी जीत लग रही है? यहाँ पर एनडीए बहुत भारी मतों से इस बार विक्रम विधानसभा में जीतने का काम करेगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि अनिल शर्मा को गरीबों का मसीहा बोला जाता है और सिद्धार्थ सौरभ को बाहुबली बोला जाता है। तो बाहुबली इसमें आपकी क्या राय है? बाहुबली कहीं से आप यहाँ पर आदमी, यहाँ हम ही नहीं है अकेले, जनता है बैठा हुआ, हर एक से पूछ लीजिए। दरवाजा पर चल जाने के बाद विधायक जी खुद हॉस्पिटल जाके पेशेंट को जितना मदद बनता है उतना मदद करते हैं, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, 24 घंटा जनता के हित के लिए खड़ा रहते हैं। तो गाइस, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है वोटिंग का दिन बिहार में। तो आज है 6 नवंबर। तो आज हम लोग चलेंगे वोट देने के लिए। तो पापा का शहर में था वोटिंग का, तो ये पहले ही वोटिंग दे चुके हैं गाइस, देखिए। और अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने गांव की तरफ कार से। तो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर जाना है। तो वहाँ पे मेरा वोटिंग देने का जो पर्चा रहता है, वहीं से मेरा सारा कुछ नाम लिस्ट में है। तो हम लोग वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं वहाँ। तो ये मेरा फर्स्ट वोट है, अपने लाइफ का मेरा पहला वोटिंग आज ही है गाइस। तो आज हम लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी देखिए। गाइस, अभी मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं और मैं भी अपना वोट डालूंगा। और सारे यहाँ के जनता लोग भी वोट डालने के लिए निकल चुके हैं अपने अपने घरों से। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं सोना के चौपाल में। तो यहाँ पे आज चुनावी माहौल है, तो बहुत सारे लोग आज चुनाव देने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं, उनसे जानते हैं कि चुनाव में क्या यहाँ पे चल रहा है, क्या मुद्दा सरकार का है, कैसा है, और चुनाव किस स्थिति में यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक अंशु भैया है, तो उनसे पूछने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा मतलब चुनावी माहौल क्या है? देखिए, हम लोग तो भाई जो रोजगार देने का बात करेगा उसी के साथ रहेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि नया नेता को चुने, युवा नेता को चुने, जो हमारे साथ विकास में सहभागी हो, विकास करने की बात करता हो। अभी जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हर घर को एक नौकरी से जोड़ा जाएगा, ये बहुत सराहनीय मुद्दा है और हम लोग चाह रहे हैं कि हम उनके साथ रहें, देखना चाहेंगे कि कैसा काम करते हैं। तो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कैसे झूठा वादा कर देंगे? 2 करोड़ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 17 महीने का अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए, जो 17 महीनों में उन्होंने किया है 5 लाख नौकरी देने का काम, ये तो सभी लोग के पास है। तो मुद्दा तो बढ़िया है उनका, जो कहते हैं थोड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। और एक मुद्दा वो ये भी लाए हैं कि 14 जनवरी को सरकार बनते ही 30,000 रुपया हर घर में 14 जनवरी को डाल देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग तो उन्हीं के साथ है, युवा के साथ है। और यहाँ तो युवा भविष्य अनिल शर्मा के साथ है, जो सबके लिए है। तो हम लोग तो भाई उन्हीं के साथ है। मेरे भी घर के लोग सारे आज चुनाव देने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम लास्ट में देंगे। तो अभी सब लोग घर का पहले दे देगा, उसके बाद लास्ट में देंगे। ये क्यूट सा बच्चा भी आज देने के लिए आया है वोटिंग। ये भी आज अपना वोट का अधिकार मांगने आया है। अभी हम लोग बिहार चुनाव देने के लिए अपने गांव पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है। पंचायत में हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 पक्ष है, एक कमल छाप और एक कांग्रेस का पंजा छाप। तो उसमें दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो गांव के कुछ लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो उनसे जानते हैं कि क्या है यहाँ का चुनावी माहौल। तो यहाँ पे किस बार भूमिहारों का ये गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पे लगभग मतलब किसका वर्चस्व कायम होने वाला है? इसमें भूमिहार दोनों हैं, लेकिन भूमिहार दोनों में ऐसा चल रहा है कि वोट ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि भूमिहार दोनों, हमको तो भूमिहार के वोट देना है। तो उनमें सबसे ज्यादा अनिल बाबू के लोग वोट दे रहे हैं, यादव समाज के लोग। उसके बाद भूमिहार समाज में वोट जो है से बटा हुआ है। इस चलते बहुत बहुमत में अनिल जी का चुनाव रहेगा। में कुछ कहने सुनने का जरूरी नहीं है। तो अनिल शर्मा को लोग बोलते हैं गरीबों का मसीहा। हाँ, गरीबों तो क्या ये सच बात है? सच बात है। वो गरीब जनता को सारा ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत, न बुलाने पर भी, न कार्ड देने पर भी आदमी पहुंच जाते हैं, ऐसा आदमी। अच्छा,
उनका कार्ड देने का जरूरी नहीं है, लेकिन पता लग जाएगा कि सोना में कुछ हुआ है तो आप रिव्यू पहुंचेंगे और वो अपना आमंत्रित पूरा करेंगे। मतलब जमीन से जुड़े हुए आदमी। हाँ, जमीनी नेता हैं ये। लगभग मतलब अनिल शर्मा और जो सिद्धार्थ जी में चुनावी प्रतिद्वंदी है, तो इनमें कितना का मार्जिन हो सकता है जीत का? जीत का 2 टन का बराबर 75,000 का चल रहा है। अनिल बाबू का इतना से चुनाव जीतना चाहिए, जनता का ये पूरा। तो पिछले बार जब अनिल शर्मा जीते थे तो लगभग 50,000 प्लस वोट लाए थे, तो इस बार कितने आने का? निर्दलीय से लाए थे, निर्दलीय 30,000 से हारे थे, लेकिन अबरी दोनों के बराबर 75 करेंगे ये। तो गांव के एक और भैया लोग मिले हैं, तो उनसे भी जानते हैं, ये अपना आज मत देकर आए हैं, तो क्या उनका विचार है, आगे कौन सी सरकार बनने वाली है, तो उसके पक्ष में इनका क्या राय है? बीजेपी जो है उम्मीदवार ही गलत चुनता है। चाहिए तो एनडीए का सरकार और बीजेपी, लेकिन बीजेपी का जो पॉलिसी है बहुत गंदा है। रेप केस को दे देता है, क्रिमिनल को दे देता है। तो इसलिए जनता जागरूक है कि हमको कैंडिडेट को वोट देना है, न कि राजद की पार्टी की, न जदयू न बीजेपी। जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो धरातल के हैं, उनको वोट देना चाहिए। बीजेपी कोई साफ सुथरा पार्टी थोड़े है। रेपिस्ट का दिया है टिकट, नवादा में आपका क्रिमिनल का दिया है। तो हम लोग को तो अमन चैन बिहार की शांति को चाहिए, इसलिए हम लोग कैंडिडेट को वोट दिए हैं, न कोई पार्टी को। तो अनिल शर्मा यहाँ से हैं एक तरफ, और एक तरफ सिद्धार्थ जी हैं। हाँ। तो सिद्धार्थ जी तो पिछले 2 टर्म से चुनाव जीतते आ रहे हैं। हाँ। तो पूरे एरिया में माहौल बना हुआ है कि इस बार भी सिद्धार्थ जी? नहीं, इसलिए कि सिद्धार्थ जी महागठबंधन से रहते हैं, तो चुनाव बहुत बहुत बढ़िया वोट से जीतते हैं। लेकिन जो पार्टी बदल दी है उससे बहुत इनका प्रभाव है। जनता में नाराजगी है, और खास करके जो इनका बीजेपी का ही वोटर है, इनके व्यवहार पर नाखुश है। इनके व्यवहार पे, पार्टी पे नहीं, इनके व्यवहार पे नाखुश है। तो पिछले बार जैसा कि सब लोग, आप लोग भी देखे, पिछले बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे अनिल शर्मा, तो लगभग 50,000 वोट लाए थे। तो इस बार कितना आने का अनुमान है? अनिल बाबू तो हमारे समझ से लगते हैं कि मोटा मोटी चुनाव निकाल चुका है। हाँ, चुनाव निकाल लिए हैं, जीत सकते हैं, लेकिन बहुत कम अंतराल वोट से जीतेंगे। अच्छा, जो 30,000 और 40,000 और 70,000, जैसे यहाँ भूमिहार का जो वोट है वो 1,15,000। अच्छा। तो भूमिहार वोटर तो देख ही रहे क्या स्थिति है सोना गांव से ही, कि भूमिहार का 50% वोटे पोल होता है। अब 50 में आधा राजद और आधा बीजेपी या कांग्रेस, जो भी पार्टी हो, बट गए। बाकी जो जाति है सब गोल है, तो मतलब यहाँ सबसे बड़ा बात है कि भूमिहार जिधर जाएगा उधर ही सरकार। हाँ, इसलिए कि भूमिहार बहुमूल्य क्षेत्र है, विक्रम विधानसभा, और यहाँ भूमिहार जिधर चाहता है उधर ही रिजल्ट होता है। सरकार नहीं, रिजल्ट होता है विक्रम के। और विक्रम की धरती पर जो भी भूमिहार समाज के हैं सारे लोग बीजेपी हैं, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार के कारण पब्लिक नाखुश है, उनका व्यवहार के कारण, न कि पार्टी गलत है। बीजेपी के कैंडिडेट चोर हैं। पिछला 2 चुनाव से कैंडिडेट आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं विधायक जी से कि क्या बीजेपी का कैंडिडेट चोर है? चोर नहीं है, लेकिन बीजेपी ले लिया जाए। पहले आप लोग बोलिए, मतलब क्या हम लोग कहते ठीक है। देखिए, बीजेपी जो विधायक हम लोग का है, उनको वार्ड में भी चाहिए वोट विधायक के हिसाब से, प्रमुख में भी वोट चाहिए, मुखिया में भी चाहिए, और एमपी में भी। तो सब में विधायक के कहल करेंगे तो हम स्वतंत्र जनता है, हम उनके 500 रुपया पे वोट नहीं। ऐसी बात नहीं है कि सिद्धार्थ जी खराब हैं और अनिल शर्मा बढ़िया हैं, सब हैं। हमारे पब्लिक के लिए सब विधायक अच्छा होता है। यहाँ पे किसी को पर्सनली काम रहता है तो लोग बोलते हैं कि उनको वोट देंगे, उनका कोई विधायक ना पर्सनली में सब लोग करता है, जो सब दोनों विधायक पर भी करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों विधायक को जाते हैं तो लोग करते हैं। इधर भी थोड़ा एक भाई लोग मिले हैं जो अभी वोट देकर आए हैं, तो इनसे भी पूछते हैं आज का क्या माहौल है, चुनावी माहौल में। दोनों विधायक में पर्सनली काम लेकर के जाइएगा तो एक जगह जाइएगा, सिद्धार्थ सौरभ भी तो 500 रुपया देकर विदाई कर देते हैं। अनिल शर्मा के खुद जाते हैं, साथ में जा करके काम करवाते हैं, फिर आगे पीछे खुद से फोन करके पूछते रहते हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ। खुद जा करके मतलब आपके हिसाब से अनिल शर्मा जीतने वाले हैं?
विक्रम की जनता अनिलमय है। अनिलमय है, सामाजिक आदमी है। तो चलिए हम लोग एक और सोना गांव के नवयुवक हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। तो यहाँ पे चुनावी माहौल में किसकी जीत लग रही है? यहाँ पर एनडीए बहुत भारी मतों से इस बार विक्रम विधानसभा में जीतने का काम करेगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि अनिल शर्मा को गरीबों का मसीहा बोला जाता है और सिद्धार्थ सौरभ को बाहुबली बोला जाता है। बाहुबली, तो इसमें आपकी क्या राय है? बाहुबली कहीं से आप यहाँ पर आदमी, यहाँ हम ही नहीं हैं अकेले, जनता है बैठा हुआ, हर एक से पूछ लीजिए। दरवाजा पर चल जाने के बाद विधायक जी खुद हॉस्पिटल जाके पेशेंट को जितना मदद बनता है उतना मदद करते हैं, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, 24 घंटा जनता के हित के लिए खड़ा रहते हैं। तो वो तो अनिल शर्मा भी करते हैं। अनिल सर करबे करते तो 2 टर्म से विधायक नहीं रहते। तो ये सब लोग बोलता है कि सिद्धार्थ सौरभ जी पैसा पे वोट खरीदते हैं। पैसा, अच्छा पैसा पूरे बिहार में पैसा सिद्धार्थ सौरभ जी के पास ही सबसे ज्यादा है, जो ये लगातार जीत जा रहे हैं। इनसे ज्यादा पैसा वाला बिहार में कोई नेता नहीं है। काहे हार जा रहा है? जनता हरवा दे रही है। जनता हरवा दे रही है। तो जनता काहे इनको जितवा दे रही है? जनता कुछ काम ले रही है तब तो वोट दे रही है। सब लोग लांछन हमेशा लगाते रह रहे हैं कि लास्ट मूवमेंट पर आके पैसा से वोट खरीद लेते हैं। कोई मूवमेंट से पैसा से नहीं खरीद लेते हैं। लगातार विक्रम के धरती से बड़ा मार्जिन से सिद्धार्थ सौरभ भाई जीतते आए हैं और आगामी अभी 2-3 चुनाव वो जीतते रहेंगे। अच्छा, मतलब तो इस बार उनका कुछ और ऊपर पद मिलेगा या फिर विधायक करके जनता का सेवा ये तो एनडीए का बात है। वहाँ विधायक दल का नेता जो चुनाएगा, उसके बाद उसको चुनने का प्रक्रिया है, वो ऊपर का होगा, उससे हम लोग मतलब ना है। गरीब का मसीहा है और हम लोग मसीहा के साथ हैं। विक्रम के धरती पर बहुत बड़ा मार्जिन से इस बार भी 40-50 हजार के मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं और चुनाव के बाद भी आपसे भेंट होगी। और यहाँ से आप जाइए, पूरे गांव में सर्वे करा लीजिए। भूमिहार समाज का ये गांव है, कुछ अदर कास्ट के भी लोग हैं, लेकिन जात कास्ट से ऊपर उठ के विक्रम की धरती विकास को वोट देती है और विकास को वोट देना इस धरती का काम है। और विकास आगे आप चल के देख सकते हैं, पूरे पंचायत में रोड रास्ता कहीं पर भी जाके अभी देखे कोई गली नली टूटा हुआ नहीं। तो कुछ दिन पहले अनिल शर्मा बोल रहे थे कि सारा रोड बनाया हुआ मेरा ही है। सारा रोड उनका ही बनाया हुआ रहता तो 200 करोड़ का काम विक्रम विधानसभा में आगामी 1 साल में हुआ है। सारा रोड कहाँ बनाया हुआ था? तब सरकार को कैसे 200 करोड़ देना पड़ा? ट्रामा सेंटर हुआ कि नहीं हुआ? लखपत पुल हुआ कि नहीं हुआ? विक्रम में आगामी कोई भी ऐसा काम